सचिन पायलट मान लो एक तरफ, राव राजेंद्र मान लो, चलो हाँ बताओ मुकाबला क्या रहेगा? नहीं तो फिर तो मैं तो पायलट साहब का समर्थन समर्थक साहब बोल रहा हूँ, कोई कितना ही हो 5 लाख से लीड करेगा यहाँ पर राव साहब सोली। ग्रामीण बाबा को सीएम नहीं बनाया एक तो, और ये कि वो है पायलट साहब को सीएम नहीं बनाए। गरीबों के लिए सारी फैसिलिटी कांग्रेस पार्टी ने दी है अब तक जो दी है वो सब इसकी थी। तो 20,000 प्लस बस 20,000 40,000 को अस्सी तो अब पायलट को प्रभाव रहे लो गई। पायलट कह रहे थे अनिल चोपड़ा, अनिल की जगह मैं ही चुनाव लड़ रही हूँ। वही सब मान रहे भी यही से भाई पायलट साहब भी लड़ रहे तो इंडिया तो यही मान रहे थे भाई पायलट साहब लड़ रहे। बिल्कुल अनिल चोपड़ा आगे चल रहे थे बिल्कुल निकल सके जयपुर। बिल्कुल। जयपुर ग्रामीण लोकसभा का जमारामगढ़ विधानसभा पड़ती है और जमारामगढ़ विधानसभा का सामरेड गांव है। जनता बैठी हुई है, बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है। ग्रामीण बाबा राम राम जी। राम राम जी। बाबा जी कड़ीन का चाल रहे सब कड़ा माहौल। अब माहौल तो पार्टी वाला पार्टी का माहौल चाल लो। अच्छा ताको मन कड़ीन से कड़ीन घेर रहे जो कांग्रेस अति उम्र काट दिया, 50 साल काट दिया। कांग्रेस सही रहे कि बीजेपी सही रहे? सरकार तो कांग्रेस ही सही से है, लेकिन मैं तो ठेठ से बीजेपी में था। कांग्रेस सही से और वोट बीजेपी में गिरता है। बीजेपी से सरपंच लड़ा था और वो मैं 5 साल काटी थे, वो नहीं देता रहा था मैं। हाँ 5 साल सरपंच। सरकार कांग्रेस के यहाँ सही से गहलोत सही करियो काम काज। हाँ काम सही करियो। बाबा राम राम जी। बिल्कुल सही। बाबा कड़ीन गिरो लाभ काले। अरे वोट में तो यार जनता में नहीं लाया जनता में क्यों जो कैंडिडेट थे कांग्रेस अनिल चोपड़ा थे, बीजेपी सुराव सिंह वो बात वही डाला जनता में। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? श्रवण जी साहब। श्रवण जी कड़ीन घेर रहे जो वोट तो यार कांग्रेस में गिरा भाई। सचिन पायलट भी आ रहे थे, सचिन पायलट से अनिल चोपड़ा ने उतारी गए थे। फर्क पड़े लो सचिन पायलट को? ये कांग्रेस का यार फर्क पड़ा यार नहीं पड़ा तो कांग्रेस में गिरो वोट तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को कैंडिडेट आए थे अनिल चोपड़ा सही है। सही है। काय कह रहे जो पायलट से दो खोलो करता थे तो जनता बदल जाती जनता, पर उन धोखाबाजी क्यों करी? फिर अब दो हम कौन गिरो वोट कांग्रेस में? काई हेराल में धोखाबाजी कर दिया आज भी, और फिर ये कर दिया 2-2 लाख। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का माहौल है साम रेड में चुनाव है? माहौल में तो आए छो आज माहौल को तो तहकीकात फिर भी तान का लागे कांग्रेस मजबूत बीजेपी मजबूत। देखो अब फिलहाल तो बीजेपी चल रही मजबूत तो बीजेपी टक्करी कौन कांग्रेस तो सामान्य कौन टक्कर तो छह ही कह रहे ऐसी बात कौन, कांग्रेस भी कमजोर तो कौन है। ये तो कांग्रेस की गुटबाजी खुद की लड़ाई डाउन करी कांग्रेस ने। कांग्रेस बढ़िया काम करी थे, किसानों का हित में काम करी थे, और जो बिल माफ़ करी थे। तो अब पहले तो बिल आओ था 5,000 7,000 10,000, अब बिल दे रहे कौन? मैं किसान लोग ही था मन तो माँ का ही मतलब। फिर बीजेपी में दे रहे वोट कौन? नहीं मैं तो कौन दे रहा फिलहाल बीजेपी माल फिलहाल तो माहौल तो बीजेपी को लाग रही है। ये और लोग बागा कि सुन रहे थे ना वह माहौल बता रहे। सचिन पायलट गुजर लाग रहे मन थे। सचिन पायलट फैक्ट्री से अनिल चोपड़ा उतारी थे, सही कैंडिडेट थे बिल्कुल। लेकिन वो पायलट साहब और गहलोत साहब तो पार्टी एक है, गुटबाजियों में बटे हुए हैं, तो सभी ये थोड़ी वो उनके पीछे पीछे बकते। महेंद्र पाल को इफेक्ट कौन पड़ गई? महेंद्र पाल को प्रभाव कौन पड़े? बीजेपी में वोट बैंक बढ़ेली गई। बढ़ेली अभी कुमार मीणा। राहुल क्या देख रहे हैं, चुनाव है लोकसभा का, किस तरह का माहौल है यहाँ जनता के बीच में? देखो जमारामगढ़ में तो कांग्रेस का माहौल है, और जो प्रत्याशी चुना गया है अनिल चोपड़ा जी को, युवा है, जोशीले हैं और लाइजनिंग अच्छी है, युवा तो पूरा उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो अनिल को वोट करेगी क्या जनता? युवा को वोट करेगी क्या जनता? जनता युवा को वोट करेगी, और जमारामगढ़ से तो लगभग वो कन्फर्म जीत रहे, इसमें कोई शक। कितना परसेंट आंकड़ा मानते हैं? 50% 60% कांग्रेस ज़्यादा? जातिगत के हिसाब से बताऊं तो जातिगत समीकरण तो ये कहता है कि उनको लगभग हर जाति से लगभग 60-70% उनको वोट दें। यहाँ तो लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो महेंद्र पाल मीणा बीजेपी से विधायक है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, प्रभाव रहेगा बीजेपी के पक्ष। उसका कारण मैं बताता हूँ, तो स्थानीय विधायक होते हैं, तो स्थानीय विधायक के कारण लोग बोल रहे हैं, बाकी प्रभाव कुछ नहीं। महेंद्र जी खुद चुनाव जीते तो उनको पता है कि इस बार उनको कैसे वोट मिले और अब कैसे वोट मिलेंगे। जातिगत समीकरण के चुनाव होते हैं, आपको भी पता है। तो अनिल चोपड़ा यहाँ से गोपाल जी पूर्व विधायक हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा? गोपाल जी का प्रभाव है, तभी तो यहाँ वोट दे रहे हैं। देखो जो सचिन पायलट जी की वजह से गुर्जर समुदाय अब एक हो चुका है,
एक होके वोट देगा। मीणा समुदाय में तो वैसे भी एसटी की सीट थी तो 50% होता तो आप आंकड़े भी उठाओगे देखोगे तो कांग्रेस को हमेशा 60-65% एसटी के वोट कांग्रेस में ही मिले। मेरा नाम शंकर लाल गुजर है और वोटा में पूछे जाए काहे में। हाँ शंकर जी, लोकसभा चुनाव आगा 19 तारीख का चुनाव जयपुर ग्रामीण सीट का काय माहौल देख रहा? नहीं हाल ठंड में गोल मोड़ था जी हाँ 19 अप्रैल आवली काहे समीकरण बने वो आधार से वोट डालना भाई। फिर भी समीकरण सचिन, एक तरफ सचिन पायलट मान लो, एक तरफ राव राजेंद्र मान लो, चलो हाँ बताओ मुकाबला क्या रहेगा? नहीं तो फिर तो मैं तो पायलट साहब का समर्थन था, समर्थक। हाँ पायलट और मुख्य कारण का है क्यों समर्थन कर रहे हैं जो वो अच्छे नेता छे, जातिवाद वाली कोई बात कोने। और अनिल चोपड़ा जो फैक्टर उतारे जो हाँ वो भी अच्छे युवा छोरो छे, युवा बच्चों की मांग छे। अगर भाई युवा पीढ़ी में मतलब वो सामरेड गुजर बाहुल्य क्षेत्र हुए सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बीजेपी खेचे, ज्यादा कांग्रेस खेच चली? कांग्रेस की चली भाई। कांग्रेस हाँ पायलट फैक्टर काम करेगा, करेगा फुल करेगा। हाँ फुल करेगा, फुल करेगा। हाँ और पूछ और क्या लगता है यहाँ का मुकाबला रहेगा? अनिल चोपड़ा जीतेगा चुनाव? 5 लाख वोटर जीते लो 5। हाँ जयपुर ग्रामीण से 5 लाख वोट। राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम। अंकल जी का है नाम? मेरा नाम है गोपाल लाल मीणा। मीणा जी का माहौल, कांग्रेस को माहौल, बीजेपी को माहौल? देखो माहौल तो दोनों ही पार्टियों का होता है, परंतु राजस्थान में सत्ता अभी हाल ही में चुनाव में बीजेपी की सरकार की बनी थी, जिसमें भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 महीने में उसने जो घोषणा की है उस आधार पे अगर पब्लिक चलेगी तो बीजेपी जीतेगी, और उस आधार को मान के नहीं चलेगी तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार जो 10 साल में जो योजनाएं दी है उनको एक जन जन को पता होगा और समझेंगे तो बीजेपी को वोट डालेंगे, नहीं समझेंगे तो वो रूढ़िवादी परंपरा लेके वही कांग्रेस को वोट डालेंगे। आपका किस तरफ रहेगा? मजबूत कौन लग रहा है? या सामरेड से मजबूत कौन सी पार्टी से? पार्टी दोनों में मत बराबर रहेंगे, टक्कर रहेगी। कांग्रेस न मजबूत न बीजेपी मजबूत। अभी पिछले चुनाव में तो कांग्रेस बीजेपी आगे रही थी। अच्छा, इस सामरेड क्लास से बीजेपी आगे रही थी। महेंद्रपाल को बीजेपी से पॉजिटिव था यहाँ का रिजल्ट? पॉजिटिव था, पॉजिटिव में भी 50% नीचे था, और अब बराबर मुकाबला हो सकता है। वैसे आपको क्या लग रहा है यहाँ का समीकरण सामरेड का? सामरेड का समीकरण क्या, पूरे देश का ही देख लो ना आप। बताओ। अभिनंदन की माँ से पूछो, अभिनंदन की माँ से पूछो, कश्मीरी इंदों से पूछो, ठीक है, और भी कई ऐसे सारी चीज़ें मान लो आप, देश के बारे में समझो। कोविड लगवा दिया ना, आपकी सारी प्रॉब्लम मिट गई ना? हाँ बस वही है। कौन सी कोविड लगवा दिया? कोविड-19 नरेंद्र मोदी। किसने लगा दिया? फ्री लगाई, मोदी ने फ्री लगवाई है। फ्री लगवाई तो वही तो बता रहा हूँ ना, सारी वो सारी चीज़ें मतलब हजारों चीज़ें जो क्या क्या बताऊँ मैं आपको, ही बताओ। मोदी की तरफ समर्थन कर रहे मोदी की तरफ पक्का 100% समर्थन है, लीड करेगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई कितना ही 5 लाख से लीड करेगा यहाँ पर राव साहब सोली। ग्रामीण क्षेत्र बीजेपी माइंडेड आदमी लग रहे हो। 4 जून को आ जाना आप। बीजेपी माइंडेड हूँ पक्का, बीजेपी माइंडेड पक्का, इसीलिए जीता थी 5 लाख से। बहुत ज्यादा हो जाता है 5 लाख। नहीं 4 लाख से नहीं जीता था कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन यहाँ का था ही नहीं, तो यहाँ का है शाहपुरा का, तो बस तभी फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। जीतेगी बीजेपी 100% जीतेगी। देख रहे हैं यहाँ पे अनिल चोपड़ा आगे हो रहा है। क्या कारण? ये वह बाबा को सीएम नहीं बनाया एक तो, और एक वह पायलट साहब को सीएम नहीं बनाए, और सरकारी नहीं आई, पायलट साहब को सीएम कैसे बनाते? नहीं बनाए नहीं, गई बार जो टचिंग की थी उस वजह से अब की बार जो रुझान जनता का कांग्रेस की तरफ। आपका विधायक है महेंद्रपाल मीणा, हाँ, उनसे कितना प्रभावित होगी जनता? बीजेपी के पक्ष में जाएगी कि नहीं जाएगी? विधायक नहीं जाएगी साहब, नहीं जाएगी। क्या कारण है, क्यों नहीं जाएगी? उसको मालूम ही नहीं है ऐसे जनता से बातचीत करने का जैसे रुझान, और आने वाने वैसे कुछ नहीं है। नहीं ज़्यादा वोट बैंक बीजेपी रहेगी मजबूत या कांग्रेस रहेगी? कांग्रेस रहेगी साहब, कांग्रेस रहेगी। और बाबा को सीएम बना देते तो बीजेपी की तरफ कर देते मतलब? हाँ, हम तो बाबा को सीएम बनाते तो उसकी करते। चुनाव में तो यहाँ से अनिल चोपड़ा जी भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। कारण तो ये है कि बीजेपी से लोग नाखुश हैं, वो हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ काम करती नहीं है, और लोगों का विकास के बारे में तो आज तक कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लो उनका, छोटे से लेके बड़े नेता तक, कि वो शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में तो बात करना ही नहीं चाहता।
तो महेंद्र पाल मीणा विधायक बनाया आपने, जनता ने बीजेपी तो यहाँ 40,000 से लीड ली है, आप पता नहीं वोट ही राजस्थान में सरकार तो क्या है बीजेपी की है, आप पता नहीं वोट ही कांग्रेस को क्यों जिता रहे हो। नहीं वो तो क्या है कि वो अंदरूनी लड़ाई थी, वो जैसे सचिन के उनके नहीं बनी, इसलिए वो इसलिए गोपाल मीणा पिछड़ गए, नहीं तो जीतता कांग्रेस यहाँ से कन्फर्म। और क्या यहाँ का जमारामगढ़ में वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस मजबूत है या बीजेपी मजबूत है? अब कांग्रेस रहेगी, अब तो कन्फर्म है। राम राम ताऊ जी। राम राम साहब। ताऊ जी क्या नाम है? शंकर लाल ताऊ गुजर। जी इतनी बड़ी उम्र खा लगभग बीजेपी सही रहे कांग्रेस सही रहे? विचारधारा साहब कांग्रेस की है, कांग्रेस ही सही पार्टी है, गरीबों की, किसानों की, नवयुवकों की, सब जो है ना वो कांग्रेस पार्टी सही है। नहीं कांग्रेस गरीबा के लिए काय कर दी? गरीबों के लिए सारी फैसिलिटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, अब तक जो दी है वो सब इसकी थी। ये तो इनकी तो आपस के नेताओं की खेचमतान से महेंद्र पाल ने कहीं जिता दिया चुनाव। महेंद्र पाल ने 2 वर्ष पूरी तरह से असंतुष्ट था। ST सीट तो रिजर्व थी, गुजर कम्युनिटी पायलट साहब की वजह से वोट दी कौन, गुजर कम्युनिटी वोट दी कौन न दे बाव कारण तो 20,000 प्लस बस 20,000 40,000 को 80 तो अब पायलट को प्रभाव रहे लो गई, पायलट कह रहे थे अनिल चोपड़ा, अनिल की जगह मैं ही चुनाव लड़ रही हूँ। वही सब मान रहे भी यही से भाई पायलट साहब भी लड़ रहे तो इंडिया तो यही मान रहे थे भाई पायलट साहब लड़ रहे चुनाव। राखोला पायलट साहब की लाज बिल्कुल रखेगी साहब, पायलट साहब जीतेगा चुनाव? बिल्कुल जीतेगा। ओवरऑल जयपुर ग्रामीण का क्या लग रहा है, मुकाबला रहेगा या एक तरफा सीट है जयपुर ग्रामीण, सबकी बार कांग्रेस निकल जाएगी? एक तरफा तो मान नहीं सकते, लेकिन ये एक सीट निकलने की पूरे चांस है। जहाँ से भी जो बातें चल रही है, जिस हिसाब से पार्टी की 3 महीने की सरकार रही है, डबल इंजन की करके जो इन्होंने काम किया है कर रहे हैं, इनका कोई विजन तो है नहीं। न मोदी जी का विजन है 10 साल में रह के मंदिर बनाएंगे या मंदिरों में सारे वो करेंगे पूजा, तो यह भी कर सकते हैं मंदिर मस्जिद का काम करते हैं। महेंद्र पाल का क्या प्रभाव रहेगा? महेंद्र पाल कह रहा है 40,000 से फिर लीड लेगी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी। वो तो सामने आ जाएगा साहब, 4 तारीख का रिजल्ट बता देगा। वो तो जमारामगढ़ का क्या रहेगा वो हो गया, उस समय टाइम अलग था, आज अलग व्यवस्था है। महेंद्र पाल जी की अलग, आज महेंद्र पाल जी खुद चुनाव लड़के देख लेना, अब लड़ ले, कहाँ दिक्कत है? नहीं फिर सामने गोपाल मीणा आ जाएगा तो फिर क्या रहेगा? महेंद्र पाल वर्सेस जीतेगा, आराम से जीतेगा गोपाल मीणा, कहीं मत वो ही नहीं, वो तो जातिगत फैक्टर काम करते हैं अपने देश। जातिगत व्यवस्था थी जो बेकार हो गई, सारा गड़बड़ हुआ है। अनिल चोपड़ा सही, राव राजेंद्र सही? अनिल चोपड़ा। क्या कारण? नवयुग है, काम करने की क्षमता है उसमें, और ऐसी पार्टी से है जो गरीबों की हितैषी है, दलितों की हितैषी है, सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। कौन सी पंचायत पड़ती है आपकी? ग्राम पंचायत सामरेड कला। सामरेड में कड़ी ज़्यादा वोटिंग हो रही है, अब काड़ा गुजर बाहुल्य है सामरेड? नहीं, दोनों बराबर हैं। ज़्यादा अनिल चोपड़ा जी के पक्ष में पड़ेंगे यहाँ पड़ेंगे। महेंद्र पाल मीणा का तो प्रभाव रहे लो? अजी महेंद्र पाल तो मौजूदा विधायक थे साहब, प्रभाव जनता में रहना चाहिए जी, जनता दिल्ली वोट महेंद्र पाल जी को वोट थोड़ी ये वो खेलो भाई। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, केंद्र में मोदी आ रहे हो, 3 महीना होगा, सब देख लिया वन। एक ही काम काज कौन, सही काम काज कौन है, कोई भी गरीब कोई काम कौन हुए मायने गवर्नमेंट गहलोत की स्कीमें चलाई जाना अध्यक्ष ज़्यादा तो प्रभावित कर दिया अब से पहले। और महेंद्र पाल को कहीं का एरियो चाहिए 3 महीना कार्यकाल। एक गरीब आदमी आपको 25 लाख रुपया को बीमो छो, जिसमें गरीब आदमी आपको इलाज करा सको छो। आज वहाँ नहीं उड़ जाता है हॉस्पिटल में, भैया ये तो चिरंजीवी बंद हो गई आपकी। अरे बंद कौन होगी यार? अरे होगी भैया, अरे यार मंत्रिमंडल की बैठक ही कौन हुई, बदन लाल जी कुर्सी माले कौन बैठे, जिससे पहले बंद होगी। 1,000 रुपया गरीब आदमी पेंशन का मिले था, वहाँ में 4 टुकड़ा मारे, 250 कर डाल रहे थे, 100 कर डाल रहे थे, 50 पूछे बैंक में, अरे भाई हमारी की तनख्वाह ऐसे कह रहे भाई कौन आई 50 रुपया है, अरे यार काहे हुई। तो काय मुकाबलो थे या चुनाव टक्कर को थे, काय मान रहे? जमारामगढ़ से आराम से अनिल चोपड़ा चुनाव जीतेगा साहब, जीतेगा बिल्कुल। और ओवरऑल जयपुर ग्रामीण में कड़ी चर्चा कर रहा हो तो कौन पॉजिटिव आ रही है? बिल्कुल अनिल चोपड़ा आगे चाल रही है, चाल रही है, बिल्कुल निकल सके जयपुर, बिल्कुल खूब निकल।